पिंकी को जमीन पर गिरते देख सारे बच्चे शोर मचाने लगे। पिंकी को क्या हुआ, देखो पिंकी गिर गई। पिंकी से बिल्कुल पास अपने घुटनों पर बैठी हुई श्रेया अय्यर घबराकर पिंकी को जगाने की कोशिश करने लगी। उठो पिंकी, उठो, क्या हुआ तुम्हें? जब श्रेया ने देखा कि पिंकी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो नन्ही सी पिंकी को अपने हाथों में उठाकर श्रेया स्कूल के डॉक्टर के कैबिन की ओर दौड़ने लगी। रास्ते में घबराई हुई श्रेया पिंकी को आवाज लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर नन्ही सी पिंकी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पिंकी की बंद आंखें देखकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे उसकी खुद की सांसें बंद हो गई हों। अपने हाथों में पकड़ी हुई उस छोटी सी बच्ची के चेहरे को देखकर श्रेया अय्यर को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त वो फूट फूट कर रोने लगेगी, मगर इस वक्त श्रेया को पता था कि उसे किसी भी तरह जल्द से जल्द नन्ही सी पिंकी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए श्रेया दौड़कर स्कूल के डॉक्टर के कैबिन तक पहुंची। पिंकी को एग्जामिन करते हुए डॉक्टर ने ये कंक्लूड किया कि पिंकी को किसी तरह की कोई एलर्जी थी, जिसके रिएक्शन की वजह से पिंकी बेहोश हो गई थी और इसीलिए जल्द से जल्द पिंकी को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। किन्नरी टीचर भी दौड़कर डॉक्टर के कैबिन में पहुंची। स्कूल के रूल के मुताबिक अगर स्कूल के किसी भी बच्चे को कोई भी छोटी से छोटी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो तुरंत ही उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना क्लास टीचर की ड्यूटी थी। डॉक्टर के कैबिन में आकर किन्नरी ने पिंकी के पेरेंट्स को तुरंत ही कांटेक्ट करके उन्हें स्कूल के हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचने को कहा। डॉक्टर ने श्रेया से भी हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, क्योंकि वो पहली पर्सन थी जिसने पिंकी को बेहोश होते हुए देखा था, जिससे वो हॉस्पिटल के डॉक्टर को एग्जैक्टली बता सके कि किस तरह पिंकी बेहोश हुई थी। स्कूल के डॉक्टर ने जैसे ही कहा कि चलो अब हम बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं, स्कूल के कुछ प्यून आकर पिंकी को उठाने लगे। तभी उन्हें रोककर श्रेया ने पिंकी को अपने हाथों में ले लिया और डॉक्टर के कैबिन से बाहर तेजी से निकल गई। स्कूल के डॉक्टर, किन्नरी टीचर और श्रेया स्कूल के एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर ने पिंकी को एक इंजेक्शन दिया और कुछ देर पिंकी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने श्रेया को देखकर कहा, आपके बच्चे को मैंगो की एलर्जी है। एक माँ होते हुए भी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर श्रेया शॉक हो गई। पास ही खड़े स्कूल डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर को समझाने की कोशिश करने लगे कि श्रेया दरअसल स्कूल की डांस टीचर थी, मगर स्कूल के डॉक्टर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर को कुछ कह सकें उससे पहले हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने स्कूल के डॉक्टर को डांटना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं मैंगो की एलर्जी कितनी सीरियस कंडीशन में पहुंचा सकती है पेशेंट को? आप एक डॉक्टर होते हुए ये कैसे भूल सकते हैं? और नर्स, अब आप जाइए और पेशेंट के लिए आईवी ड्रिप लेकर आइए। स्कूल के डॉक्टर ये सुनते ही पैनिक हो गए। आखिर पिंकी आकाश गुलेरिया की बच्ची थी। अगर पिंकी जल्द से जल्द ठीक नहीं हुई तो गुलेरिया परिवार स्कूल के मैनेजमेंट और स्टाफ को छोड़ेगा नहीं। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पिंकी के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज पिंकी को बगल वाले कमरे में ले गए, लेकिन कमरे में एक भी बेड खाली नहीं था। बस एक एग्जामिनिंग चेयर थी और कुछ एग्जामिनिंग मशीन थी। जब नर्स कंफ्यूज हो गई कि आखिर वो पिंकी को कहां सुलाकर उसे आईवी ड्रिप लगाए, तब श्रेया ने वार्ड बॉय के हाथों से पिंकी को अपने हाथ में ले लिया और खुद चेयर पर बैठ गई। श्रेया ने पिंकी को अपनी गोद में सुला दिया। ये देखते ही तुरंत पिंकी को नर्स ने आईवी ड्रिप चढ़ाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल इस वक्त मरीजों से भरा हुआ था, इसीलिए कोई बेड अवेलेबल नहीं था। श्रेया के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए पिंकी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करने के लिए श्रेया ने ऐसा किया। दिल्ली में सर्दियों का मौसम चल रहा था और ऊपर से नन्ही सी पिंकी शारीरिक तौर पर बहुत वीक थी। आईवी ड्रिप वाला इंजेक्शन पिंकी को लेफ्ट हैंड में लगाया गया था, जिसकी वजह से पिंकी का लेफ्ट हैंड बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पिंकी के छोटे से हाथों को श्रेया अपने हाथों की गर्मी देने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर और श्रेया के साथ साथ किन्नरी टीचर भी हॉस्पिटल के कमरे में आई थी। पिंकी को ऐसी हालत में देखकर किन्नरी टीचर बहुत परेशान हो गई थी। किन्नरी टीचर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लगी। पैनिक होकर किन्नरी टीचर अपने आप से जोर जोर से बातें करने लगी थी। ये सारी मेरी गलती है, मैंने नन्ही सी पिंकी पर ध्यान नहीं दिया। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हमारे स्कूल में मैंगो आया कहाँ से? आखिर पिंकी को मैंगो की एलर्जी रिएक्शन कैसे हुआ?
स्कूल के डॉक्टर को भी पिंकी के मैंगो एलर्जी के बारे में पता था और उन्हें भी ये बात अजीब लग रही थी कि आखिर सर्दियों के मौसम में पिंकी मैंगो के कांटेक्ट में आई कैसे। अपनी गोद में सोई हुई बच्ची को देखकर श्रेया एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर जो एलर्जी सालों से श्रेया अय्यर को थी वही एलर्जी इस नन्ही सी बच्ची को कैसे हो सकती थी। मैंगो एलर्जी एक बहुत रेयर एलर्जी थी जो ज्यादातर बच्चों को माँ बाप से होती है। इस तरह से कहीं न कहीं श्रेया अय्यर को पिंकी की ओर एक अनजाना कनेक्शन महसूस होने लगा था। कुछ ही देर में हॉस्पिटल कॉरिडोर से किसी के जूतों के टैप होने की आवाज आने लगी। कोई लगभग दौड़ते हुए रूम की ओर आ रहा था। कुछ ही देर में एक आदमी और औरत दरवाजे के पास आकर नॉक करने लगे। इससे पहले कि श्रेया दरवाजे पर खड़े लोगों को देख सकती कि मेरी टीचर ठीक उनके सामने खड़े होकर कहने लगी, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर गुलेरिया, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब नन्ही सी पिंकी ने आम खा लिए और उसकी हालत हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर गुलेरिया। किन्नरी टीचर को साइड में हटाते हुए आकाश गुलेरिया सीधे पिंकी के पास आकर पिंकी के माथे पर हाथ घुमाने लगा। जब आकाश को इस बात का यकीन हुआ कि पिंकी की सांसें अब नॉर्मल चल रही हैं, तब आकाश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद की। कुछ देर आकाश ने हैवी ब्रीदिंग करने के बाद अचानक ही अपनी आंखें खोलकर श्रेया की आंखों में देखा। आकाश को देखकर श्रेया शॉक हो गई थी। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही किसी ने श्रेया के शरीर की पूरी ताकत खींच ली हो। श्रेया अपनी नजरें आकाश से हटाना चाहती थी, मगर कोई ऐसी अनजानी ताकत थी जो श्रेया की नजरों को आकाश की आंखों से हटा नहीं पा रही थी। आकाश को देखते हुए श्रेया ने एक बात नोटिस की कि इतने सालों में आकाश बिल्कुल नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो वो था आकाश के कपड़े पहनने का ढंग और शायद वक्त के साथ आकाश में आई हुई मैच्योरिटी। कुछ देर तक एक दूसरे को आकाश और श्रेया देखते रहे। फिर अचानक ही श्रेया ने अपनी नजर आकाश से हटा ली। आकाश भी झटके के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर हॉस्पिटल के उस रूम में बिल्कुल शांति छाई रही। तब अचानक हॉस्पिटल के डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए और आकाश की ओर देखकर कहने लगे, कैसे माँ बाप हैं आप लोग? जब आपको पता है कि आपकी बच्ची को मैंगो की एलर्जी है तो क्या आप और आपकी वाइफ इतना भी ध्यान नहीं रख सकते कि बच्चे को मैंगो से दूर रखें? फिर डॉक्टर ने श्रेया की ओर देखते हुए आकाश से कहा, अगर आप ऑफिस में बिजी रहते हैं तो अपनी वाइफ से कहिए कि बच्चे पर निगरानी रखें। दोनों माँ बाप अपने काम में बिजी हो जाएंगे तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर की बात सुनकर श्रेया बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। दो बातों की वजह से श्रेया शॉक में चली गई थी। पहली तो ये कि अभी उसकी गोद में जो बच्ची लेटी हुई थी वो बच्ची आकाश गुलेरिया की थी, और दूसरी बात ये डॉक्टर पिंकी को आकाश और श्रेया की बच्ची समझ रहा था। जब श्रेया ये सब कुछ सोच रही थी तभी श्रेया के कानों पर एक पुरानी जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। दरवाजे से अंदर आती हुई नताशा ने श्रेया को देखकर कहा, श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मेरी बच्ची पिंकी को अपनी गोद में क्यों लेटा रखा है? नताशा की बात सुनकर अचानक ही जैसे श्रेया को एक सदमा सा लग गया था। नताशा की बातों से साफ था कि उसकी गोद में लेटी हुई ये नन्ही सी परी आकाश और नताशा की बेटी थी। नताशा श्रेया के बिल्कुल पास आकर कहने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने डॉक्टर से ऐसा क्यों कहा कि तुम उसकी माँ हो? मैं पिंकी की माँ हूँ। अब बताओ, क्या तुमने मेरी पिंकी को आम खिलाए थे? तुम्हारे अलावा ये हरकत और कोई नहीं कर सकता। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता या समझ पाता, नताशा ने श्रेया के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज की गूंज पूरे कमरे में सुनाई देने लगी और कमरे में मौजूद सभी लोग हैरानी से नताशा को देखने लगे। हॉस्पिटल होने के बावजूद नताशा जोर जोर से श्रेया पर चिल्लाने लगी थी। सबके सामने इस तरह से बिना किसी वजह थप्पड़ खाने के बावजूद श्रेया को अपनी इंसल्ट या अपने दर्द से ज्यादा उस बच्ची की फिक्र थी जो इस वक्त उसकी गोद में लेटी हुई थी। थप्पड़ की वजह से झटका लगते ही श्रेया ने सबसे पहले अपनी गोद में लेटी पिंकी को सेव कर लिया ताकि झटके की वजह से कहीं पिंकी श्रेया की गोद से गिर ना जाए। तभी नताशा ने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर खड़ा करने की कोशिश की। श्रेया किसी तरह पिंकी को संभाल रही थी, तभी अचानक एक झटके से नताशा का हाथ छूट गया। जब श्रेया ने अपनी नजर उठाकर देखा तो आकाश ने नताशा को जोर से पीछे धकेल दिया था। आकाश गुस्से से नताशा की ओर देखकर कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? ये हॉस्पिटल है, इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही हो?
जब आकाश ने ऊंची आवाज में नताशा से बात की तो नताशा अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी और आकाश से कहने लगी, मुझे माफ करना, वो मैंने मेरी बच्ची को इस हालत में देखा तो पता नहीं मुझे क्या हो गया और मेरा हाथ उठ गया। मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ मगर मेरे बच्चे की हालत में नहीं देख सकती। और मुझे पता है कि श्रेया ने जानबूझकर पिंकी को मैंगो खिलाया होगा, वरना मैं तो पूरी सेफ्टी रखती हूँ कि पिंकी कभी मैंगो के करीब भी ना पहुँच पाए। फिर अचानक ही अपना रोना बंद करके नताशा श्रेया की ओर देखकर गुस्से से कहने लगी, और मुझे एक बात बताओ श्रेया, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे? और मेरी बच्ची के साथ तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? मुझे पता है जरूर तुम मेरी और आकाश की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वापस आई हो। नताशा के शब्द श्रेया को तीर की तरह दिल में चुभने लगे थे। किसी वक्त वो जिसे अपनी बहन मानती थी, वो नताशा आज श्रेया के पहले और आखिरी प्यार आकाश के साथ खड़ी थी और श्रेया की गोद में जो बच्ची लेती थी वो उन दोनों की बच्ची थी। अपने इमोशंस पर किसी तरह कंट्रोल पाते हुए श्रेया ने नताशा की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पिंकी तुम दोनों की बच्ची है। श्रेया की बातों को झुठलाते हुए नताशा ने श्रेया से पूछा, अगर ऐसी बात है तो पूरी दिल्ली में तुम्हें हमारी बच्ची मिली थी आम खिलाने के लिए? अपने आप पर लग रहे इस तरह की एलिगेशन श्रेया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गिड़गिड़ाती हुई आवाज में श्रेया ने आकाश की ओर देखकर कहा, मैं तो आज ही सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में डांस टीचर अपॉइंट हुई थी और आज ही ये सब कुछ। इससे पहले कि श्रेया अपनी बात पूरी करती, नताशा ताली बजाकर श्रेया से कहने लगी, बहुत खूब, आज ही तुम्हें नौकरी मिली, आज ही तुम्हें हमारी बच्ची मिली और आज ही तुमने उसे मैंगो खिला दिया। व्हाट अ कोइंसिडेंस, है ना? अरे दिल्ली में और दुनिया में इतने सारे स्कूल हैं जहाँ पर तुम्हें आसानी से डांस टीचर की नौकरी मिल सकती है, फिर तुमने उसी स्कूल को चुना जहाँ हमारी बच्ची पढ़ती है। क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो कि इतनी सी बात हमें नहीं पता चलेगी? जरूर तुम प्लान करके हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती हो। जब नताशा इस तरह के एलिगेशन श्रेया पर डाल रही थी तब आकाश चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। श्रेया को जितनी नताशा की बातें चुभ रही थी उससे कहीं ज्यादा आकाश की खामोशी श्रेया को चुभने लगी थी। नताशा ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया से कहा, अब लाओ मुझे मेरी बच्ची वापस दे दो। हमने वीवीआईपी वार्ड में इसे एडमिट करवाया है, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। चली जाओ तुम यहाँ से और मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। नताशा बार बार मेरी बच्ची पर जोर देकर श्रेया से पिंकी को लौटाने को कह रही थी। श्रेया अपनी गोद में लेटी हुई बच्ची से दूर नहीं होना चाहती थी, मगर श्रेया ये भी समझती थी कि आखिर पिंकी आकाश और नताशा की बेटी थी और पिंकी पर बस उन्हीं का हक था। किसी तरह हिम्मत करके जब श्रेया ने अपनी गोद में लेटी बच्ची को अपने माँ बाप के हवाले करने की कोशिश की तब श्रेया को अपनी उस बच्ची की याद आई जिसे जन्म देने के बाद उसने खो दिया था। नन्ही सी पिंकी की बंद आंखों और सूखे से होठ को देखकर अचानक ही श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। पिंकी को अपने दोनों हाथों से संभालते हुए श्रेया ने पकड़ लिया और फिर खड़ी होकर वो पिंकी को नताशा के हवाले करने लगी। तभी बेहोशी में बड़बड़ाते हुए पिंकी ने अचानक ही श्रेया का टी शर्ट अपने नन्हे से हाथों में पकड़ लिया और कहने लगी, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मत छोड़ो।